तो एक नया फ़ाइल बनाया हमने, ठीक है? इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं स्टूडियो को और मैथ्स को, कुछ मैक्रो डिफ़ाइन किए हैं, एक मेन फ़ंक्शन है, प्रिंट किए हैं और एक जो मैथ्स का जो फ़ंक्शन है, उसको यूज़ किए हैं, ठीक है? अब इसको कुछ इस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करेंगे कि जितने भी इंटरमीडिएरी जो फ़ाइल्स हैं, वो भी हमको दिखे, हाइफ़न वॉल, हाइफ़न सेव टेम्प से इस सी फ़ाइल के लिए और फाइनली लिंक करके उसको एक एग्ज़ीक्यूटेबल में भी डालेंगे, तो सब कुछ इसी में ही बन जाएगा। इंटरमीडिएटली फाइल भी दिखेंगे और फाइनल जो एग्जीक्यूटेबल है वो भी मिलेगा, ठीक है? यह हम जब इसको रन करेंगे, ठीक है? तो अपने को दिख जाएगा जो भी हमने प्रिंट किया, लेकिन साथ ही साथ में अपन जो भी इंटरमीडिएटरी स्टेप्स है वो भी दिख जाएँगे। डॉट डॉट एस डॉट आई, डॉट एस, डॉट ओ और डॉट ईएक्सई चारों दिख जाएँगे। अब एक-एक करके सबको खोलते हैं। हमको पता है कि जो डॉट सी के बाद जो प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके प्री प्रोसेसर का काम करने के बाद डॉट आई फाइल मिलता है, तो देखते हैं वो क्या दिखता है। तो कुछ इस तरीके से डॉट आई फाइल दिखता है जो कि प्री प्रोसेसिंग के बाद होती है ना? जो भी हैश डिफाइंस है वो सब हो गई, इंपोर्ट जो इंपोर्ट हमने किए हैं, इंक्लूड किए हैं वो दिख जाएँगे। जहाँ पर रिप्लेसमेंट करना है मैक्रोस के वो हो जाएँगे, तो इस तरीके से डॉट आई फाइल होता है, ठीक है? जितने भी आपके इंपोर्ट हैं, जितने भी इंक्लूड्स हैं, जो लाइब्रेरीज़ आपने इंक्लूड करनी है मैथ डॉट एच से या स्टैंडर्ड फाइल से, वो सब आपको यहाँ मिल जाएँगे। उसके उसके डेफिनेशंस सॉरी डिक्लेरेशंस कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब हम कंपाइलर जो अपना काम करके डॉट एस फाइल बनाता है उसको देखेंगे। डॉट एस फाइल ओपन करेंगे और इस तरीके से अपने को असेंबली कोड दिखेंगे डॉट एस फाइल में, ठीक है? तो इस तरीके के असेंबली कोड्स दिख रहे हैं, ठीक है? मशीन लेवल के जो जो असेंबली इंस्ट्रक्शंस जाएँगे, ठीक है? हर जो बेसिकली स्टैक में कौन-सा नेक्स्ट मशीन कौन-सा होगा, कौन-सा स्टेप होगा, पुश होगा, पुल होगा, इस तरीके से असेंबली इंस्ट्रक्शन यहाँ दिखते हैं। उसके बाद से फाइनली जो डॉट ओ फाइल होगा, जो कि सीपीयू इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे एएलएफ, ठीक है? और फाइनली जो सब लिंकिंग करके जो ईएक्सई बनेगा वो कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है? लिंकिंग लिंकिंग के बारे में और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डायनामिक लिंकिंग और स्टैटिक लिंकिंग क्या होता है और कैसे होता है। तो अब क्या करेंगे, हर एक स्टेप को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो ये रहा हमारा मेन डॉट सी। अगर सब स्टेप एक ही बार में करना है तो ये कमांड देना है, ठीक है? फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको सिर्फ प्री प्रोसेसर वाले कमांड और स्टेप रन करने हैं तो आप इस तरीके से हाइफन ई कमांड दे सकते हैं। जब आप इसको रन करोगे तो वो पूरा आउटपुट यानी कि डॉट आई फाइल में जो हम इसको सेव कर सकते थे और जो इंटरमीडिएटरी स्टेप होता था वो आउटपुट इस तरीके से दिखा देगा। आप चाहे तो उसको सेव भी कर सकते हैं आउटपुट फाइल में। तो इस तरीके से हम उसको मेन डॉट आई में सेव कर लेंगे। तो ये प्री प्रोसेस्ड फाइल आप बोल सकते हो इसको। अगर आप ये मेन डॉट आई अगर आप खोलोगे तो ये प्री प्रोसेस्ड फाइल है, ठीक है? पहला स्टेप हो गया प्री प्रोसेसर वाला टास्क डन। दूसरा है कंपाइलेशन। तो हमारे पास डॉट आई फाइल तो आ चुकी है। अब आप सिर्फ उसको कंपाइल करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको वो ऑलरेडी प्री प्रोसेस्ड फाइल ही देना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके पास डॉट आई फाइल है, आपको डॉट एस फाइल में कन्वर्ट करना है यानी कि कंपाइल्ड फाइल में, ठीक है? तो ये किया आपने और आप इस तरीके से मेन डॉट एस को देखोगे, राइट? बड़ा एस वाला ऑप्शन यूज़ करना है और उसके बाद से मेन डॉट एस को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको असेंबली कोड दिखेगा जो कि कंपाइलेशन के बाद मिलता है आपको, ठीक है? अब ये जो असेंबली कोड है, ठीक है? आप इसको फिर ले सकते हो यानी कि डॉट एस फाइल को फिर से ले सकते हो और उसको जो है आप असेंबलर को दे सकते हो डॉट एस फाइल, ठीक है? वो कन्वर्ट करेगा डॉट ओ फाइल में, ऑब्जेक्ट फाइल में, यानी कि सीपीयू रीडेबल मेन डॉट एस इस तरीके से मेन डॉट ओ में आप, ठीक है? अगर आप देखोगे मेन डॉट ओ देखोगे आप, ठीक है? तो आपको इस तरीके से सीपीयू रीडेबल बाइट कोड्स दिखेंगे। अब फाइनल स्टेज है लिंकिंग का। लिंकिंग के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो मेन डॉट ओ फाइल है आपका उसको ईएक्सई में कन्वर्ट करना है इस तरीके से और इस तरीके से आप मेन डॉट ईएक्सई देखोगे, ये है आपका। अब मेन डॉट ईएक्सई को आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? तो चारों स्टेप हो गए। जनरली एक ही स्टेप में करते हैं हम लोग। कैसे? सीधा जो मेन डॉट सी है उसको चारों फेज में निकल के डायरेक्टली लिंक करके ईएक्सई फाइल बना देना। अपन जनरली यही करते हैं क्योंकि चारों स्टेप को एक ही बार में कर देता है।